बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग मैथ 113 कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 2.5 डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.5 में हम लोग ज्योमेट्रिक मीन्स और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास स्टूडेंट्स है वो है फाइंड ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 64। इसके क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन। वैल्यूज तो हमें दो दी होंगी। यहाँ पे जो इसका पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें 4 और 64 हमें दो वैल्यूज दी गई हैं। इनके दरमियान हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला है वो है प्लस माइनस अंडर रूट ए पी। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने के लिए फार्मूला याद कर लेना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिहाज से। अक्सर इसमें से 2 नंबर का शॉर्ट आ जाता होता है, तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, ये जो पहली वैल्यू है इसको हमने लेट कर लेना है। लेट पहली वैल्यू को ए के बराबर लेट कर लेना है और दूसरी वैल्यू को हम लोगों ने लेट कर लेना है बी के इक्वल। ये तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन वाला ये जो फार्मूला है इसको अप्लाई कर देंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फार्मूला है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ए बराबर हमारे पास 4 है और बी बराबर 64 है। तो हम ए की जगह पे 4 पुट कर देंगे और बी की जगह पे 64 लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग इनकी वैल्यूज लगाते हैं। ए कितना हमारे पास 4, ये आ जाएगा। बी कितना है 64, ये वैल्यूज लगा देंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। ए की वैल्यू 4 और बी की 64। यहाँ पे हम ले लेंगे इनका जज़र। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है 4 का जो स्क्वायर रूट है जज़र वो 2 होता है और 64 का 8 आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ज़रब 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 8, ये वैल्यू आ जाएगी। इनको हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास प्लस माइनस 16 इसका आंसर आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन में, इस तरह। ये इसका पार्ट नंबर 1 है। अब हम इंशाल्लाह पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 1/3 और आगे है 243। ये दो वैल्यूज हमारे पास हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो इसमें भी हम उसी तरह ही करेंगे। इसमें स्टूडेंट्स ये जो पहली वैल्यू है इसको हम लेट कर लेंगे ए के इक्वल, ये आ जाएगी 1/3, और दूसरी वैल्यू को लेट कर लेंगे बी के इक्वल, ये हमारे पास आ जाएगी 243। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसमें भी ज्योमेट्रिक मीन वाला फार्मूला पुट कर देंगे। ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। तो ज्योमेट्रिक मीन ये प्लस माइनस ए की वाले हमारे पास वैल्यू कितनी है 1/3, ये लगा देंगे, और बी की वैल्यू कितनी है 243, ये लगा देंगे। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन, ये जीएम का मतलब स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक मीन है शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 1/3 और ये 243 है। तो ये 3 यहाँ पे डिवाइड में है, तकसीम हो रहा है। तो इसको हम 243 पे अगर तकसीम कर दे तो हमारे पास ये कट के वैल्यू रह जाएगी 81। तो हमारे पास यहाँ पे जज़र के नीचे वैल्यू कितनी बच गई है स्टूडेंट्स 81। तो हम लोग 81 का ले लेंगे स्क्वायर रूट, यानी इसका जज़र ले लेंगे। तो इसका जज़र आएगा हमारे पास 9। इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 का आंसर है। तो स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 3 हमारे पास है
8/9 और दूसरी वैल्यू भी इसकी 8/9 है। तो इसका पार्ट नंबर 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी शॉर्ट के लिहाज से पेपर में आया हुआ है। इसमें भी स्टूडेंट्स हम लोग उसी तरह ही क्या करेंगे, लेट कर लेंगे पहली वैल्यू को a के बराबर 8/9, दूसरी वैल्यू को भी हम b के बराबर पुट कर लेंगे 8/9। तो यहाँ पे हम इसका ज्योमेट्रिक मीन्स का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। gm ज्योमेट्रिक मीन्स का फार्मूला gm इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फार्मूला है। इसके अंदर हम वैल्यूज अप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 8/9। इसी तरह हम देख सकते हैं b की भी वैल्यू हमारे पास 8/9 है। तो ये gm प्लस माइनस ये यहाँ पे 8/9 ज़रब 8/9 है, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 8/9 का हो जाएगा स्केयर। स्टूडेंट्स अगर दो वैल्यूज़ एक जैसी हों तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इनका स्केयर हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये स्केयर है और इसका ये ऊपर जज़र है, तो स्केयर जज़र से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह हमारे पास प्लस माइनस 8/9 ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट का। तो इस तरह ये क्वेश्चन पहला जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है, ये 2 नंबर का अक्सर पेपर में आ जाता है। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई वीडियोस बआसानी आप लोग तक पहुँच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।